नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के नए सीएम का फैसला। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक 12 दिसंबर को थम जाएगी। भाजपा ने सभी विधायकों को मंगलवार को बुलाया है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाएगी भाजपा। अब सिर्फ राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा बची है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, उसी तर्ज पर यहां भी नए चेहरे को मौका मिलने की संभावना है। प्रदेश में अब सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने के आसार हैं। साथ ही महिला चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। उधर अब तक रेस में सबसे आगे चल रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की संभावनाएं कम हो गई हैं। इसका प्रमुख कारण दोनों राज्यों में पुराने सीएम को बदलना है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकती है। इसके लिए सीएम पद की दौड़ में माने जाने वाले नेताओं को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में इस सूची में बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। गोगामेडी कांड में एयर होस्टेस स्टूडेंट हुई गिरफ्तार। पुलिस ने एक युवती पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा को गिरफ्तार किया है। कोटा की रहने वाली युवती पूजा और उसके पति ने नितिन फौजी की जयपुर में रुकने के लिए व्यवस्था की थी। हथियार भी उपलब्ध करवाए थे। साथ ही उसे कुछ लोगों से भी मिलवाया था। वहीं पूजा जयपुर में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही है। दोस्त के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़ा फौजी नितिन फौजी अपने दोस्त भवानी सिंह उर्फ रोनी के जरिए लॉरेंस गैंग के टच में आया। उसका कांटेक्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा से हुआ। पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र बोले, राजस्थान में बनेगा रिमोट सीएम। पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान में रिमोट सीएम बनाया जाएगा। किसी कमजोर व्यक्ति को चुना जाएगा जो बटन के इशारे पर उठे बैठे। राजस्थान सीएम बनने की चर्चाओं के बीच रोहतक पहुंचे बालकनाथ। राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाओं के बीच महंत बालकनाथ सोमवार को हरियाणा के रोहतक पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ में माथा टेका। इसके बाद बाबा मस्तनाथ सैनिक स्कूल के बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेला और बातचीत भी की। रविवार 10 दिसंबर को वसुंधरा राजे से विधायकों की मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस नाले में गिरी। सरकारी अस्पताल से सोमवार को रेफर मरीज को सिरोही लाते समय कांडला राजमार्ग स्थित माकरोड़ा पुलिया पर एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे नाले में गिरकर दूर तक घिसटती चली गई। इस हादसे में 2 महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। बेरोजगारों ने किया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने युवा बेरोजगारों के साथ सोमवार को अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। आबू रोड में पकड़ा 2.25 करोड़ का सोना। नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी में पुलिस ने करीब 3.5 किलो सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए है। नागौर में अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम का भी होगा आकलन। कम रिजल्ट वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज। फरार होने के लिए शूटर ने खरीदी थी बाइक। दूसरे शूटर रोहित राठौड़ ने फरारी के लिए 20,000 डाउन पेमेंट देकर अपने ही नाम पर एक बाइक खरीदी थी। इस बाइक को गोगामेडी के घर के पास एक निर्माणाधीन मकान के पास फरारी के लिए पार्क किया था। ये बाइक हत्या के बाद भागने के लिए काम आनी थी। निर्माण कार्य को देखकर मौके पर मौजूद मजदूरों ने बाइक को दूसरी जगह खड़ा कर दिया था। गोगामेडी की हत्या करने के बाद शूटर्स को जगह पर बाइक नहीं मिली, इसलिए सड़क पर जा रही स्कूटी को रोककर चालक को गोली मार दी, फिर मौके से फरार हो गए। सीएम चेहरा सामने आने के बाद तय होगा नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली में हुई कांग्रेस की हार पर मंथन बैठक के बाद अब पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ही करना है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि परंपरा के अनुसार पहले प्रदेश का सीएम तय हो जाएगा, उसके बाद ही कांग्रेस अपने विधायकों का नेता तय करेगी। रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस ने सोमवार सुबह सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलिस की 190 टीम में धामिल 550 पुलिसकर्मियों ने 460 जगह दबिश दी। सीकर डिपो रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला और न ही पेंशन का भुगतान हुआ, जिसके कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। बच्चों के खाते में जमा हो गए रुपए जनाधार के बिना नहीं मिलेंगे। बच्चों को यूनिफॉर्म सिलाई के 200 रुपए। ठेकेदार के घर से जेवरात और नकदी चोरी। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के रंगबाड़ी इलाके में एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है। कबीर आश्रम की गली में स्थित सूने मकान से चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, 2 मोबाइल समेत 8 लाख की चोरी करके फरार हो गए।
चलती ट्रेन में महिला का पर्स चोरी। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में महिला का पर्स चोरी कर कूदकर भाग रहे एक आरोपी को आरपीएफ के एएसआई ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद जीआरपी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। संत के हत्यारों को पकड़ने के लिए धरना प्रदर्शन। जसवंतपुरा में संत गजाराम महाराज के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों और संत महात्माओं ने बेमियादी समय के लिए धरना प्रदर्शन किया। 11 महीने में 13,68,000 यात्रियों ने की हवाई यात्रा। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमूमन हर महीने की बात करें तब भी यहां एयर ट्रैफिक को लेकर आंकड़े बढ़ते ही हैं। सबसे खास बात यह है कि नव वर्ष के पहले 3 महीने में सर्वाधिक यात्री हवाई यात्रा करते हैं। अभी 10 शहरों के लिए उड़ानें उदयपुर से। अभी डबोक एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल के तहत उदयपुर को 10 शहरों के लिए 22 उड़ानें मिली हुई हैं। यह शेड्यूल 30 मार्च तक चलेगा। इनमें यहां से दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के लिए 22 उड़ानें हैं। जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। राजधानी जयपुर में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सबसे इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। हालांकि 2-4 दिन से लगातार तेज धूप के कारण लोगों को सर्दी से राहत भी मिल रही है। राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से लोग हो रहे परेशान। अलवर जिले के हजारों परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें खाने के लिए सरकारी भंडार से अनाज नहीं मिल पा रहा। इसका प्रमुख कारण ये है कि उनके नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहे। जोधपुर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ध्यान देने वाली सूचना। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस मंगलवार से 21 दिसंबर तक दूसरे रास्ते पर संचालित होगी। वहीं उससे अगले 6 दिनों तक ट्रेन का संचालन बंद रहने वाला है। जयपुर के ट्रैकर्स ने फहराया तिरंगा। जयपुर के लोकल ट्रेकिंग ग्रुप ट्रेकबाज ने 17 लोगों के साथ 12,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी के केदारकांठा की चोटी को फतह कर वहां तिरंगा लहराया। सीकर की सदर थाना पुलिस ने मंदिर के ताले तोड़कर सोने चांदी के छत्र व कैश चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए छत्र बरामद कर लिए हैं। लोन के नाम पर ऑनलाइन ठगे 20,000। हाल ही में साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हनुमानगढ़ के धौलीपाल के एक पीड़ित को 13,000 रुपए रिकवर कराने में सफलता हासिल की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने निकले 2 युवक राम मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प पदयात्रा के तहत राजसमंद जिले के 2 युवक पीपली आचार्यन गांव से अयोध्या तक पदयात्रा कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। दोनों युवक सोमवार को ध्वज पताकाओं के साथ जय श्री राम का जयकारा लगाते अयोध्या के लिए रवाना हुए। टोंक महोत्सव 20 दिसंबर से होगा शुरू। अंजुमन सोसाइटी खानदानी अमेरिया और टोंक महोत्सव समिति के तत्वावधान में इस बार टोंक महोत्सव प्रशासन के सहयोग से 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। बदमाश उखाड़ ले गए एटीएम मशीन। भीलवाड़ा के गंगापुर के आमली गांव के बस स्टैंड पर लगी एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को लुटेरे सोमवार तड़के उखाड़ कर ले गए। मशीन में 15,07,000 रुपए होने की बात कही। बड़ी परीक्षा फीस को कम करने की मांग। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में परीक्षा फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज एक छात्र नेता ने राज्यपाल को खून से लेटर लिखा और बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग की। अयोध्या से आए अभिमंत्रित पीले चावल जिले भर में बंटना शुरू। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में अपने मूल जन्म स्थान मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। 6 गर्ल्स हॉस्टल में खुलेंगे ओपन जिम। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बाड़मेर जिले की कस्तूरबा गांधी गर्ल्स आवासीय हॉस्टल में ओपन जिम खोली जा रही है। जिम के लिए उपकरण जिला मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। इसमें 15 तरह के स्पेशल उपकरण सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जुड़वाएं नाम जुड़वाने के लिए भी आवेदन तो अभी कर सकेंगे, लेकिन उनका नाम 18 साल 3 माह आयु होने पर ही जुड़ पाएगा। MDS यूनिवर्सिटी मैन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए करें अप्लाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 100 रुपए लेट फीस के साथ ले जा सकेंगे। इसके बाद डबल फीस लगेगी।
राजस्थान में सर्दी तेज होने लगी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, चूरू समेत कई शहरों का मिनिमम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। इन शहरों में आज सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में फिर से तापमान गिरकर 0 पर चला गया। अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों में बिजली चोरी में सीकर नीम का थाना अव्वल। एक साल में 3,949 केस मिले, 6 करोड़ 93 लाख की बिजली चुराई। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।